हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्लास सिक्स के लिए करते हैं एक्सरसाइज 5.4। इसमें कोणों से संबंधित आपसे कुछ सवाल हैं। देखिए, यहाँ बोर्ड पे लिखा है एक सवाल। निम्न के माप क्या हैं? समकोण, एक ऋजु कोण। इनके माप बताने हैं, कितने डिग्री के माप हैं। आपको पता है समकोण। अब समकोण जो हम बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं जिसमें एक रे के ऊपर दूसरी रे बिल्कुल सीधी खड़ी हो, और इसमें होते हैं 90 डिग्री के कोण। 90 डिग्री होता है इसमें। तो समकोण को हम कहेंगे, समकोण बराबर है 90 डिग्री का। ये डिग्री का निशान है ऊपर जो हम लगाते हैं। और ऋजु कोण इससे डबल होता है। दो समकोण जब हो जाएंगे तो एक ऋजु कोण बन जाएगा। तो ऋजु कोण, एक ऋजु कोण, एक ऋजु कोण का माप बराबर 180 डिग्री होता है, 90 का डबल। यानी कि यह जो रे यहाँ खड़ी है, अगर यह रे यूं क्यों इस पोजीशन में आ जाए यहाँ, और यहाँ से इसको हटा दिया जाए, ये जो रे खड़ी थी वो खड़ी रे बिल्कुल इसकी स्ट्रेट लाइन में जो आ जाए, तो ये जो एंगल बना, इस एंगल को हम कहते हैं एक ऋजु कोण। इसमें दो समकोण हो जाते हैं। और इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि बताइए सत्य यानी कि ट्रू या असत्य फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट है? एक न्यून कोण का माप लेस देन 90 डिग्री है। ये निशान है कम, लेस देन। 90 से कम है एक न्यून कोण का माप। ये ट्रू है, सच्चा है। तो हम इसको लिख देंगे सत्य है, क्योंकि एक न्यून कोण 90 से कम ही होता है उसका माप। एक अधिक कोण का माप लेस देन 90 है, यानी कि यहां भी यही निशान लगा दिया, जबकि निशान आना था इसका उल्टा, ग्रेटर देन का। तो ये असत्य है, क्योंकि अधिक कोण 90 से कम नहीं होता। एक प्रतिवर्ती कोण का माप ग्रेटर देन 180 है। यस, 180 से बड़ा ही होता प्रतिवर्ती कोण। इसको हम सत्य कहेंगे। और एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 है, यानी कि पूरा घूर्णन। संपूर्ण घूर्णन का मतलब कंप्लीट सर्कल खींच जाए तो उसमें कितने एंगल होते हैं? 360 होते हैं। ये भी सत्य है। यहां दिया हुआ है, यदि एम एंगल ए, इसका मतलब है एम फॉर मेजरमेंट या माप। कोण ए का माप 53 डिग्री है, और मेजरमेंट एंगल बी मीन्स कोण बी का माप 35 डिग्री है। तो मेजरमेंट एंगल ए ग्रेटर देन होगा मेजरमेंट एंगल बी। ये क्या है कि ए का माप बड़ा होगा बी के माप से। ये 53 है, ये 35 है। ये सत्य है कि भाई ए का माप बी के माप से बड़ा है, तो इसलिए ये सत्य कहेंगे। इसमें केवल ये स्टेटमेंट जो है बी, ये असत्य है, बाकी सारी सत्य है। यहाँ थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्न के माप लिखिए, कुछ न्यून कोण, कुछ अधिक कोण, और लिखा है कि प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। न्यून कोण का हमें पता है कि वो 90 से कम हमने एंगल बनाने हैं। तो 90 डिग्री से जो कम होंगे, उस एक ये एंगल बना दिया हमने। ये 90 से कम है, क्योंकि अगर ये सीधी खड़ी है तो 90 का 90 से कम होगा इधर। और इसको हम लिख सकते हैं कि ये 60 डिग्री का एंगल है। और दूसरा एंगल हम यहाँ बढ़ा सकते हैं। ये एंगल जो है इसका भी आधा है जो हमने पहले बनाया है, यानी कि ये 30 डिग्री का एंगल है। ये दोनों न्यून कोण के उदाहरण है। कुछ अधिक कोण इसमें हमने बनाने हैं 90 से अधिक, 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा हम ये बना सकते हैं, 105 डिग्री का कोण है ये। और दूसरा हम ये बना सकते हैं, 120 डिग्री का कोण है ये। तो इस प्रकार से आप, ये दो उदाहरण हैं, ये अधिक कोण के उदाहरण हैं, और ये ऊपर वाले दो कोण हैं न्यून कोण के उदाहरण। चलिए नेक्स्ट।
इस क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न कोणों को चांदे से नापिए। ये कोण बनाए गए हैं अलग अलग और आपने इनकी डिग्री मापनी है। अंश कितने डिग्री या कितने अंश का कोण है चांदे की सहायता से नापना है। ये मेरे हाथ में चांदा है, इसको कहते हैं चांदा। अब इसकी सहायता से मापने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ जीरो लिखा है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और यहाँ 180 कोण आ गया। इनके ये पूरा जो आधा सर्कल बन जाता है 180 डिग्री का होता है। इसको हम रिजु कोण कहते हैं। अब इसको अगर हम नापेंगे, इस तरफ से भी स्टार्टिंग है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180। अगर इस पॉइंट पे बनाना है एंगल तो हम इधर से नाप लेंगे, इस पॉइंट पे बनाना है तो इधर से मापेंगे। चलो ये देखिए, अगर इसको हमने नाप के बताना है आपको कितने डिग्री का है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इस बिंदु पे कोण बना है ये एंगल। अब इस बिंदु के ऊपर हम इसको अगर ऐसे पकड़ के, और ये जो निशान है इसके ऊपर निशान दिया हुआ है, ये निशान देखिए आप, ये निशान इस बिंदु के ऊपर ये निशान आना चाहिए और जो ये लाइन है, ये चांदे की लाइन, ये लाइन इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए और तब हम बता सकते हैं ये कितने डिग्री का एंगल है। ये देखिए, आप इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रखिए और अब तक ये लाइन और ये लाइन एक नहीं है, इसको इधर कर दूंगा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। अब यह पता लग गया मैंने, अब ये बिल्कुल उस लाइन के ऊपर है, चांदी की लाइन। और क्योंकि यहाँ ये निशान लगाया मैंने और यहाँ निशान देखता हूं मैं, तो इसमें इसको निशान आप देख सकते हो कितने डिग्री है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। या हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं 30 डिग्री। ये है, इसको नापेंगे हम तो हम इसको ऐसे करेंगे, ये लाइन और ये चांदी की लाइन और ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर आएगा, ये रखा मैंने ऐसे, और लाइन के ऊपर लाइन है, पॉइंट के ऊपर पॉइंट है। और अब हम यहाँ से देख रहे हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये जो लाइन है, इस लाइन पे मैं यहाँ निशान लगा देता हूँ और ये निशान है हमारा ये। और यहाँ हम देख रहे हो कि यहाँ 110 डिग्री का एंगल है, तो ये 110 डिग्री इसको नापना है। तो ये पॉइंट इस पॉइंट पर रखूंगा मैं और चांदी की लाइन जो हमारी लाइन खींची है उसके ऊपर रखूंगा और यहाँ से बिल्कुल ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर निशान लगा दूंगा ऐसी। और ये जो निशान है मैं देख रहा हूँ यहाँ 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री का एंगल आपका। और वैसे भी ये जो निशान जहां लगे आप मिले, आपको ध्यान रखें कि ये 90 डिग्री पे ही लगाते हैं। दूसरे एंगल्स पर ऐसा निशान लगेगा, 90 पे ये लगेगा। अब ये एंगल है, इसको अगर नापना हमें तो हम चांदे को कैसे पकड़े, ऐसे नहीं पकड़ेंगे। हमने पता है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट से इस पॉइंट पर आएगा और जो ये लाइन है इस लाइन पे हमारी ये लाइन आएगी और इसका हिस्सा उधर नहीं रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, इसका हिस्सा इधर आ जाएगा। अब यह देखिए, ये पॉइंट के ऊपर पॉइंट और लाइन को थोड़ा सा मैं घुमा दूं, अब यहाँ बिल्कुल इसके ऊपर है और इस लाइन के ऊपर मैं यहाँ निशान लगा दूं, यहाँ निशान देखिए ये लगा दिया। और ये जो निशान है इसके ऊपर हम देख रहा हूं कि 0, 10, 20, 30, 40 और 50, 50 से कम है और 40 से ज्यादा है और 45, ये बीच में जो निशान दिख रहा है 45 का है, 45 से भी थोड़ा सा ये ज्यादा है, यानी कि 46 डिग्री। इसको नापना है, इसको नापेंगे हम तो यही करेंगे ताकि ये निशान इस निशान पे और ये लाइन इस लाइन पे आ जाएगी और इसको यहाँ लगाऊंगा मैं, ये जो रेखा या रे आप कह सकते हैं, ये जो जा रही है इसके ऊपर लगाऊंगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60
70 70 से थोड़ा कम है, 60 से ज्यादा है, तो इनके बीच में है, 65 डिग्री का एंगल है। और ये एंगल अगर हमने नापना है, इसका माप करना है, इसकी मेजरमेंट करनी है, तो क्योंकि ये एंगल जो बना हुआ है इस पॉइंट के ऊपर बना है, इस पॉइंट के ऊपर मैं ये पॉइंट रखूंगा ऐसे। अगर मैंने ऐसे रख दिया तो आप नहीं माप पाओगे, इसलिए इसको घुमाओ ऐसे, और ये रख दिया मैंने लाइन के ऊपर। अब क्योंकि जो वो लाइन है, वो लाइन, ये जो लाइन है, ये इसको हमने चेक करना है ये कितने डिग्री है। ये लाइन आ गई और यह निशान लगा दिया। और इस पे अब आप कहां से देखोगे, इधर से नहीं देखोगे, 0 10 20 30, ये तो 30 डिग्री का हो जाएगा ऐसे, तो आपकी गलती हो जाएगी क्योंकि हमारा एंगल ऐसे बना है। तो उधर से आएंगे, यहां से नापते नापते हम यहाँ आए, तो ये है 150, 150, तो ये 150 डिग्री का एंगल है। इस प्रकार से आप इस चंदे की सहायता से कोणों को माप सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है कि किस कोण का माप बड़ा है, ये किस लिखा हुआ है। पहले आकलन कीजिए, यानी कि बाई एस्टिमेशन बताना, अपना अंदाजा लगा के बताना है, और फिर मापिए। अब देखिए ये दो कोण आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा है जो ये ऊपर किरण है, ये जिसकी ज्यादा ओपन है, ऐसे ज्यादा खुली हुई है, वो बड़ा होता है, और जिसकी ज्यादा क्लोज है इस लाइन के, वो छोटा होता है। तो आप देखिए ए और बी को अंदाजे से अपने आकलन से बताइए कौन सा कोण बड़ा है। तो इसको हमें दिखाई दे रहा है इस किरण से ये किरण थोड़ी ही ज्यादा खुली हुई है, तो इसलिए ये कोण बड़ा दिखाई दे रहा है और कोण ए छोटा दिखाई दे रहा है। ये है बाई एस्टिमेशन। और अगर अब हम इसको आगे लेके आए, फिर इनको मापिए। मापने के लिए आपके पास फिर यही चांदा है। अब आपने ये पॉइंट इस पॉइंट पे ऐसे फिक्स करना है, और ये लाइन इस लाइन पे ऐसे फिक्स करनी है। और अब हम देख रहे हैं कि ये जो खड़ी रे है ये जा रही है इधर से, और ये हमने यहाँ एक निशान लगा दिया, और ये निशान देख रहे हैं 50 डिग्री, यानी कि ये है 50 डिग्री। कोण ए का माप 50 डिग्री है। अब बी को मापेंगे। बी में ये पॉइंट हमने यहाँ रखा, और ये लाइन इस लाइन पे, और ये जो रे जा रही है इस पे ये निशान, अब यहाँ देख रहे हैं ये निशान है 65 डिग्री। तो इससे हमें पता लग गया कि जो हमारा आकलन है, एस्टिमेशन है, वो सही है, कि हमें ये बड़ा दिखाई दे रहा है, ये छोटा दिखाई दे रहा है, और इसको मापने से भी पता लग गया कि कौन बी बड़ा है कौन ए से। यहाँ छठे क्वेश्चन में भी हमने यही बताना है। ये दो एंगल आपके पास हैं, ये दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा है। पहले आकलन द्वारा बताइए, फिर इनको हम मापेंगे। आकलन द्वारा हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो दो रे हैं, ये कुछ कम खुली हुई है और ये ज्यादा खुली हुई है, तो ये कौन बड़ा है, ये कौन छोटा है। अब हम इनको नाप के देखेंगे। जिस तरह से ये चांदे को हम रखेंगे, अगर आप इस लाइन पे रखना है तो हम ऐसे रख देंगे ये, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जहां पॉइंट पे कौन बन रहा है वो ऐसे रख देंगे। अगर ऐसे आप रखोगे तो इसको आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि इसका पोर्शन इधर है, आप नहीं बता पाओगे कि इसमें कितने डिग्री एंगल। तो इसलिए इसको उस साइड में करो जिस साइड में एंगल बना हुआ है, ऐसे करो। ये हमें इस पॉइंट पे पॉइंट रखा, और सांधे की जो लाइन है वो इस रे के ऊपर रखी। अब हम बता पाएंगे कि ये एंगल कितने डिग्री है। यहाँ देखिए, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 45 डिग्री है, 40 50 के बीच में है, तो ये कितना है 45 डिग्री। अब इसको नापेंगे, हम इसको भी ऐसे ही नापेंगे। ये पॉइंट पॉइंट पे रखेंगे, और ये लाइन लाइन पर रखेंगे। इसको ऐसे ही रखो। अगर आप इस तरह से करोगे तो आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि इधर एंगल नहीं बना हुआ है, एंगल बना हुआ है उधर, तो इसको ऐसे करो। ये है, और ये बिल्कुल मैंने सही रख दी है, पॉइंट पे पॉइंट, और
इस एंगल पे, इस लाइन पे, ये चांदे वाली लाइन, और अब हमें दिखाई दे रही है कि ये जो रे है ये यहाँ है और ये एंगल है 60 और 70 के बीच में, यानी कि 65। तो अपना अंदाजा सही है, अपना आकलन सही है कि ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा। मुझे उम्मीद है कि आपको चांदे द्वारा कोणों का मापन सही तरीके से आ गया होगा। आप इसका मापन करके देखें, प्रैक्टिस करें। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में चांदा होता है। और आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।